नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हुए एजिस न्यूज़ के ग्राउंड रिपोर्ट में। आज हम पहुंचे हैं सुलेमपुर, टांडा तहसील का एक क्षेत्र सुलेमपुर, जिससे पहले बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन आज ये गांव सुर्खियों में है। और सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहाँ की एक बेटी, महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण, श्वेता वर्मा ने UPPCS की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनकी रैंक है 62। हम उनके गाँव और उनके घर पर पहुँचे। ये उनका घर है, जो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए ज़रा राउंड लेके। सुलेमपुर में उनका घर स्थित है। शायद इससे पहले ये गांव इतने चर्चा पे कभी ना रहा हो जितना आजकल है। उनके परिवार के कुछ सदस्य हमारे साथ। उनके फादर हैं मिस्टर MP वर्मा। सर, कैसी फीलिंग है ये? फीलिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि श्वेता दीदी मेरी बहुत मैं लकी हूँ कि मैंने उनके साथ स्कूल टाइम पढ़ाई की है। वो मेरी सीनियर थी। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, उस जर्नी के बारे में बताएं कि उन्होंने शुरुआत की NPS से, उसके बाद वो पढ़ाई के लिए कहाँ गई? उन्होंने शुरुआत किया था DAV से पहले जी। DAV यहाँ थी, टांडा में पहले खुली थी जी। शाखा थी। तो हमारे गांव के 2 बच्चे पढ़ते थे वहाँ, एक अमित कुमार सिंह पटेल, एक श्वेता वर्मा। पहले 2 जाते थे वहाँ। उसके बाद NPS की जो उसकी DAV जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने अपनी अलग शाखा खोली NPS, जो पुंथर में है। वहाँ पर उन्होंने बच्चों का एडमिशन ले लिया। वो खेल कूद में भी और मतलब वाद प्रतियोगिता में भी समय वो करती थी, NPS में भी। जी। हाँ। तो UPPCS का ख्याल कब आया? क्या मतलब ये बचपन से ही? नहीं, बचपन से नहीं। उसका ख्याल तब आया जब उसने इंटर के मतलब DPS से लखनऊ DPS से इंटर किया। जी। दिल्ली पब्लिक स्कूल। हाँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल से इंटर करने के बाद फिर उसका तुरंत BTech में हो गया। तो BTech के जब उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, 4 साल का कोर्स, उसके बाद उसके दिमाग में आया कि मैं किधर जाऊँ। तो मुझसे कहा, पापा हम ये करेंगे कि सिविल की तैयारी करना चाहते हैं। हम कहा ठीक बेटा। तो उसने कहा कि मुझको दिल्ली भेजना है, मुझको दिल्ली जाना है। हम कहा ठीक, तो दिल्ली तुमको कर देते हैं। मैंने दिल्ली कहा, हमारे बड़े भाई साहब, इनकी भी राय लिया गया। बचपन में तो इन्होंने काफ़ी उसको सहयोग किया है, उतना मैं सहयोग नहीं कर पाया हूँ। हाँ भाई, 8वीं तक जो सहयोग थी, फाउंडेशन उसकी थी, हमारे बड़े भाई ने डाला है। इसलिए मैं नौकरी करता था, बाहर करता था। मैं हफ्ते में 1 दिन आता था, 2 दिन आता था, लेकिन वो जगती रहती थी कि इस तरह से, इसलिए कि मैं आऊँगा तो उसको मैथ बताऊँगा। उसको मैथ भी, मेरी मैथ अच्छी थी, उसकी मैथ अच्छी थी। उसके बाद दिल्ली उसने तैयारी शुरू किया। फिर उसने एक बार मतलब PCS प्री सारी IAS प्री का इम्तिहान क्वालिफाइड किया। मेंस में नहीं हो पाई। 2017 में फिर उसने PCS कर दिया, उसने प्री दिया, मेंस दिया, लेकिन क्वालिफाइड नहीं हो पाई। 2018 में उसने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, और आज डिप्टी SP के पद पर उसका चयन हुआ है। जी। तो ये दूसरा अटेम्प्ट था जो उन्होंने क्वालिफाई किया? जी जी। इससे पहले उन्होंने कौन सा अटेम्प्ट दिया था? आपने क्या, कौन सा ईयर बताया? वो 16 में दी थी IAS का। और ग्रेजुएशन जो उन्होंने की BTech में, वो किस कॉलेज से उन्होंने किया? उन्होंने BBD का इंजीनियरिंग कॉलेज BBD से। सर, मैं अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए, आपके गांव के लिए, सभी लोगों के लिए। हमारे साथ हैं जिन्होंने, आपने बताया, आपके बड़े भाई श्वेता दीदी के, अगर मैं कहूँ तो ताऊ लगेंगे ये। हाँ जी, बड़े भाई हैं, बड़े पिताजी कहा जा सकता है। सर, जैसा कि सर ने बताया कि आपने उनकी फाउंडेशन डाली, तो बचपन से उनका जो व्यवहार था वो कैसा था? वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ये तो हम सबको पता है। इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने का मतलब है कि लड़का टैलेंटेड होता है। वो संकल्पित थी लड़की जी। श्वेता वर्मा जो संकल्पित थी, जिस चीज़ को संकल्प ले लेती थी उसको पूरा करती थी। एक बार मैंने उससे पूछा कि तुम जो है ये एग्ज़ाम 5 सवाल है, 5 सवाल पास कर लो तो तुमको मतलब जो है जो कहोगे मिलेगा। तो उसने कहा कि जो कहिएगा वो देंगे आप? हमने कहा हाँ वही देंगे। तो उसने कहा हमको हवाई जहाज़ चाहिए। तो हमने कहा भाई हवाई जहाज़ की तो भाई औकात नहीं है, लेकिन मतलब मजाक मस्ती करके आपने उनको बहुत ज़्यादा साथ दिया बचपन में, और उनको आज इस काबिल पे उन्होंने पहुंचाया। आप कितना प्राउड फील कर रहे हैं उनके ऊपर? बहुत ऊंचा प्राउड हमारा है, और प्राउड के में काफ़ी लोगों का सहयोग भी उसमें रहा।
तो सही, इसलिए प्राउड सही भी हुआ। अब ये हमारे साथ और कुछ लोग हैं सर, अपनी फीलिंग बताना चाहेंगे, कैसा फील हुआ आपको कि आपके गांव घर की एक बिटिया यूपीपीसीएस की परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा उत्तीर्ण करके आई है, कैसा लग रहा है? भैया धन्यवाद। वो लड़की भगवान अच्छे में रहें और आईएएस की तैयारी करें। पीसीएस रैंक तो है ही है, पढ़ाई लिखाई अनिवार्य चीज़ होती है, लेकिन अच्छी हैं लड़के जो आईएएस बने। हमारी यही है एक दिमाग, कामना करते हैं हाँ, आपकी उन्होंने आईएएस करते हैं, आईएएस पे चलें लड़के, हमारी वही है भैया। हमारे पूर्व प्रधान जी और बेटी का काफ़ी उनका भी लगा हुआ। अच्छा, ये गांव के पूर्व प्रधान हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। अच्छा, ये पूर्व प्रधान है, सॉरी माफ़ करिएगा जी। प्रधान जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि वो लड़की जो थी इतना ज़्यादा वो थी हर आदमी का, जैसे घर पर जब रहती थी तो जैसे हम लोग आकर दरवाजे बैठते थे तुरंत चाय पानी ला कर देती थी, लेकिन उसका जो है झुकाव पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छा था। और उसके बाद उसका जो दिमाग में आईएएस बनना था, उसके दिमाग में था मैं आईएएस बनूं। और हम तो यही कहेंगे ईश्वर उसको उसी जगह पहुंचाए, आईएएस बने। अभी तो ये पीसीएस है जी जी। तो वो और उसका नेचर बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ हैं श्वेता वर्मा जी के बड़े भाई श्याम जी वर्मा, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है, सारे ग्रामवासी खुश हैं जी। और पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा लेबोरियस रही बचपन से ही, और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अलग रह करके ही पढ़ाई लिखाई का पठन पाठन का कार्य किया। और पिताजी के सानिध्य में रह के, माताजी के सानिध्य में रह के उन्होंने जो है पढ़ने का काम किया। और अभी वो आईएएस की तैयारी करने की पूरी मंशा है उनकी, और वो तैयारी करके पूरी ही रहेंगी। घर के एक और सदस्य अनिल सिंह पटेल हैं। सर, आप क्या कैसी फीलिंग है, आप खुद बताएं अपनी फीलिंग के बारे में। मैं एक्चुअली फीलिंग तो बयान नहीं कर सकते, इतनी खुशी है। हाँ, बट इतना है कि जो हमारी छोटी बहन है और जो है एक्चुअली उनका टारगेट जो था वो आईएएस था, पीसीएस नहीं था ये। लेकिन ये हुआ कि जो है अभी तक प्रेजेंट टाइम में जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है पीसीएस भी देते हैं। उसके पहले तो वो आईएएस ही दे रही थी केवल, पीसीएस उन्होंने दिया नहीं। और रही बात जो है अंकल जी हैं, पिताजी हैं, भैया हैं, इन लोग का काफ़ी सपोर्ट रहा। हम लोग की बहुत खुशी है। सबसे पहले तो बच्ची जब पैदा हुई तभी से पूरे परिवार का तरक्की बढ़ गया है। और बाकी पढ़ाई लिखाई में उनके बड़े पिता और पापा जी और भाई लोग पूरे परिवार का सहयोग रहा कि पढ़ाई लिखाई में आगे निकले। यहाँ पढ़ाई हुई, लखनऊ दिल्ली तैयारी हुआ और पीसीएस परीक्षा वो निकाली। खुशी है, हम लोग के कोशिश है, दुआ कर रहे हैं भगवान से कि आईपीएस वो बच्ची निकल जाए। हाँ, और उसने पीसीएस परीक्षा निकाली। पीसीएस परीक्षा निकलते ही गांव में बड़ी खुशी का माहौल हो गया। और वो इस बच्ची की हम अपनी हार्दिक कामना चाहते हैं कि और आगे बढ़े बच्ची। ऐसे गांव के लोगों को और घर के लोगों को अभी और भी उम्मीदें हैं श्वेता वर्मा से, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा हुआ है। और अम्बेडकर नगर ज़िले के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के कैसर नूरानी और टांडा तहसील क्षेत्र की श्वेता वर्मा ने यूपीपीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। और मैं खुद पर्सनल बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ स्कूल मेट रहा, वो मेरी 4 साल की सीनियर रही। एक बार फिर से एजिस न्यूज़ टीम की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।